दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम मुझे घर से बाहर मत निकालना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रतिमा और अमन की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। प्रतिमा माँ बन गई। कम उम्र में बच्चे को संभालना उसने बड़े आराम से कर लिया, पर अगले 2 साल में प्रतिमा को एक और बेटा हुआ। घर में खर्चे बहुत ही बढ़ गए थे। अमन की प्राइवेट छोटी सी नौकरी जिससे सबका लालन पालन सब ठीक ठाक चल रहा था, पर आगे बच्चों के भविष्य को लेकर अमन व प्रतिमा थोड़ी चिंता में रहते थे। वह दोनों अपने बच्चों के अच्छी परवरिश देना चाहते थे। तभी कुछ दिनों बाद अमन को दुबई की कंपनी से अच्छा ऑफर आया। वहां पर अमन का सिलेक्शन हो गया। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, पर सबको दुबई ले जाने का खर्चा बहुत होता और अमन परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसलिए वह इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। प्रतिमा को पैसों की बहुत चाह थी, इसलिए उसने जबरन बहुत जोर दिया कि मैं यहाँ पर बच्चों को अच्छी तरह से पाल लूंगी और आप जाओ समय पर बच्चों और मेरा खर्चा आप भेजते रहना। ना चाहते हुए भी अमन मन मारकर पैसा कमाने दुबई चला गया। धीरे धीरे उसका मन दुबई में लग गया। बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से होने लगी। दोनों बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लगे। अमन शुरू में तो 2 साल का बाद आया और फिर धीरे धीरे आना बंद कर दिया। प्रतिमा को लगा कि उसने गलत तो नहीं किया। अमन को दुबई भेजकर कुछ सालों बाद अमन पैसे तो भेज देता, पर आने में आनाकानी करने लगा। धीमे धीमे वह बीवी बच्चों से मतलब रखना भी बंद कर दिया। दुबई में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। वहां की नागरिकता लेने के लिए उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। अब तो वह घर आना जैसे मानो भूल ही गया। प्रतिमा ने अपने बल पर बच्चों को पाला बड़ा किया और फिर बड़े बेटे मोहित की शादी कर दी। बड़ी बहू काजल तो आते ही बेटे को लेकर अलग हो गई। प्रतिमा बहुत टूट चुकी थी। पहले पति और बेटा धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे वह दुख और चिंताओं से ग्रसित रहने के कारण
बीमारियों का शिकार होने लगे। समय के साथ उसका शरीर जर्जर होने लगा। उसको अब बीपी और डायबिटीज की बीमारी ने घेर लिया था। ऐसे ही चलता रहा। कुछ महीने बाद छोटे बेटे ने बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रतिमा ने सोचा कि ये काम भी करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं और अकेले जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी लूंगी। छोटे बेटे सोम की शादी भी बड़ी धूमधाम से बिना अमन के आए बीत गई। प्रतिमा को लग रहा था कि ये भी बहू मेरे बेटे सोम को लेकर चली जाएगी, और पर ऐसा नहीं हुआ। निया बहुत ही समझदार निकली। वह प्रतिमा को बहुत ही ध्यान रखती थी। उसको समय पर दवा देना, उसके साथ बैठना, बातें करना, अपने साथ बाहर ले जाना आदि सब बातों का वह पूरा ध्यान रखती थी। कम उम्र की प्यारी और समझदार निया को एहसास था कि सोम के पिता ने माँ के साथ बहुत ही गलत किया, इसलिए माँ टूट सी गई है और बीमार रहने लगी है। निया के ध्यान रखने से प्रतिमा अब स्वस्थ होकर खुश रहने लगी, मानो जैसे उसको बहू के रूप में एक बेटी मिल गई हो। दोनों बहुत ही घुल मिलकर रहती थी। धीरे धीरे प्रतिमा जैसे अपने सारे गम को भुला दी। 1 साल बाद निया माँ बन गई। अब बच्चे के आने पर प्रतिमा का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। वह बहुत ही खुश रहने लगी। उसको लगा कि मेरे जीवन में निया जैसी बेटी ना आती तो मेरा क्या होता। निया ने भी प्रतिमा का अपनी माँ से बढ़कर ध्यान रखा। जिन अमन की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, पर एक अच्छी बहू बनकर अपनी सास का पूरा ध्यान रखती। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।